बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। ठीक है, कैरियर्स जो है पेशे को कहते हैं और इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टूडेंट जो बायोलॉजी को पढ़ते हैं वो किस तरह के प्रोफेशंस को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ते हैं, आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ लीडरशिप टुमारो हैव द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न एंड द फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ द साइंस। एग्जैक्टली इसमें क्या है कि आप लोगों को बेहतर पता है कि किस तरह से जो आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे आने वाले वक्तों के लिए जो है वो एक कीमती सरमाया है। ठीक है, वो किस तरह से कीमती सरमाया बन सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में जाना है, उन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स को अडॉप्ट करना है और उसमें मिलकर क्या करना है, उन्होंने वर्क करना है। सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, मेडिसिन एंड सर्जरी ये देखने में तो एक ही चीज़ लग रही है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी कि मेडिसिन एंड सर्जरी, अब लोग देखें कि हमारे पास होते हैं दो तरह के जो हैं वो डॉक्टर्स होते हैं। एक होते हैं फिजिशियन और दूसरे होते हैं सर्जन। ठीक है, क्या होते हैं, एक होते हैं फिजिशियन और दूसरे होते हैं सर्जन। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे अब हमारे पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, तो हम जो है वो फिजिशियन के पास जाएंगे। वो हमारी जो डिज़ीज़ है उसको डायग्नोस करेगा, उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसन दे देगा। अब इस तरह से तो नहीं है कि हमारे सर में दर्द है या हमारे पेट में दर्द है या हमारे बॉडी के किसी पार्ट में भी अगर पेन हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम सर्जन के पास तो नहीं जाएंगे। हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे सर में दर्द है तो हमारा ब्रेन निकाल दो, या हमारे पेट में दर्द है तो हमारा कोई ऑपरेट वगैरह कर दो। नो। तो इस तरह के ये जो होते हैं, हम फिजिशियन के पास जाते हैं। और जो सर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो है वो 3 चीज़ें करते हैं। क्या-क्या, कौन-सी 3 चीज़ें करते हैं? एक रिपेयर करते हैं किसी भी ऑर्गन की, एक रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गन की, दूसरा होते हैं किसी भी ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं। कैसे? यानी कि अब देखें, जिस तरह से हमारी अगर किडनी है उसके अंदर स्टोन बन चुकी है। ठीक है, किडनी के अंदर स्टोन्स बन चुकी हैं, तो अब जो है हम जो सर्जन है वो उस किडनी को तो नहीं निकालेगा, हमारे उस पूरे ऑर्गन को तो नहीं वो निकाल सकेगा। तो वो क्या करेगा कि वो उस रिमूव कर देगा उस स्टोन को हमारी किडनी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसको पढ़ लेते हैं। देखें, द प्रोफेशंस ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन। देखिए यहाँ भी उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है थ्रू द रीनल सर्जरी। रीनल वर्ड हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में किडनी के लिए। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी, लीवर, इटीसी, बोथ दीज प्रोफेशंस। अब आप लोगों ने हमेशा लास्ट में, अब ये जो हम कैरियर्स पढ़ रहे हैं हम पहले उसका बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर जो है हमने इसमें ये बताना है कि हम इन जो कैरियर्स हैं, ये जो प्रोफेशंस हैं, हम इनको अडॉप्ट कब कर सकते हैं, किन स्टडीज़ के बाद, हायर एजुकेशंस के बाद, किसके बाद जो है हम इसको स्टडी कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि ये जो मेडिसिन और सर्जन्स वगैरह बनना है ये हम हायर एजुकेशंस होती हैं, यानी कि जैसे एफएससी है उसके बाद हम करते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस मीन बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ओके, तो इसके बाद जो है हम इसको मेडिसिन यानी फिजिशियन और सर्जन इंसान जो है वो बन जाता है। और इसके अलावा बाद में जो है वो स्पेशलाइजेशन भी कर सकता है। मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब वो उनके खुद पे डिपेंड करता है उन्होंने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन जो है वो करनी है। ठीक है, या ये हमारे पास था मेडिसिन एंड सर्जरी का। नंबर 2 पे है हमारे पास फिशरीज़। अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ के जो है हम मछलियाँ पालेंगे। नो, बायोलॉजी पढ़ के मछलियाँ पालना नहीं होता। उस इस प्रोफेशन में भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसमें आप जो है वो वैसे फ़िशरीज़ को हम माहीगिरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मछलियों का जो फ़ॉर्म होता है उसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह की जो वो जीन्स को जो है वो तब्दील करके डिफरेंट वैराइटीज़ पैदा कर सकते हैं आप जो है वो फ़िशेज़ की। ठीक है, और अच्छी वैराइटीज़ जो है आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फिशरीज़ इज़ अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, फिश को प्रोड्यूस कर, दे आर द डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ द फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड
दे सर्व फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ के आप मछलियाँ पालने वाले बने या कुछ, इसके भी एक अलहदा से डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने मुख्तलिफ जीन्स को यूज़ करके, ठीक है, जीन्स के अंदर जो है वो चेंजिंग ला के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके आपने अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है किस चीज़ की, फ़िश की। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक स्टूडेंट है, उसके पास एक तालाब है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी मछली है, ठीक है, सिर्फ एक ही है। और दूसरा स्टूडेंट है, उसके पास जो तालाब है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं और बहुत सारी मछलियां हैं। तो क्या दोनों की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी है? नो, दोनों की ही क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं है? देखें, एक जो है उसकी जो है वो क्वालिटी तो अच्छी है, यानी कि उसके अंदर एक फ़िश है और बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, वो कम है। और दूसरा जो स्टूडेंट है या दूसरा जो बच्चा है, उसके पॉन्ड के अंदर जो है वो क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, यानी कि छोटी-छोटी फ़िशेज़ मौजूद हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी तो है, दोनों की ही अच्छी नहीं। इस तरह से ये जो फ़िशरीज़ की जो ये प्रोफ़ेशन होता है, इसको अडॉप्ट करने का फ़ायदा यही होता है कि हमने उनकी जेनेटिक मटीरियल्स को चेंज करके अच्छी और बेनिफिशियल जो है वो फिशेस को क्या करना होता है, लेना होता है। ठीक है, इन पाकिस्तान द प्रोफेशंस कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। ठीक है, इसको हम कब ये फिशरीज का प्रोफेशन जो है अडॉप्ट कर सकते हैं? ये जोलॉजी की स्टडी के बाद या फिर फिशरीज की, यानी कि आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है या मास्टर लेवल के बाद भी आप इस प्रोफेशन को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत। आप लोगों को बेहतर पता है, जो स्टूडेंट्स जो है वो देही इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनको एग्रीकल्चर के ज़्यादा यानी कि पता होता है कि किस तरह से जो है वो गंदम वगैरह को और इन चीज़ों को जो है वो जो स्टूडेंट्स विलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं उनको बेहतर पता होगा कि एग्रीकल्चर क्या है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ के ये खेती बाड़ी करें, नहीं, इसमें भी जो है वो मुख्तलिफ तरह के हम जो है वो फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शंस को, एनिमल्स वगैरह को, उनके लिए अच्छी फूड्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब यानी कि एग्रीकल्चर के थ्रू हम अच्छी फूड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे सोर्स ऑफ फूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास बफेलोज हैं, काउज वगैरह हैं, उनसे देखिए हम उनका दूध भी लेते हैं और उनसे हम गोश्त भी खाते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा मुर्गियाँ हैं, ठीक है, हेन्स वगैरह, उनका भी हम गोश्त खाते हैं और साथ में हम उनसे जो है वो एग्स भी लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। एंड एग्रीकल्चर वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप, यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट जो थे किस लिए काम करते हैं कि वो बेटरमेंट, एनहेंसमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न, ईटीसी एंड एनिमल्स लाइक बफेलोज, काउज, ईटीसी फ्रॉम विच वी गेट फूड। ठीक है, उन चीज़ों को जो है बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं ये एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, कि हम उनसे अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की जो है वो एनिमल्स और जो है हम इनसे अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स और क्रॉप्स वगैरह जो हैं वो ले सकें। ठीक है, उसके बाद है इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ तरह के यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, इन जो है वो एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह जो है वो करवा रही हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम हायर एजुकेशन के बाद जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन यानी कि जैसे हमारे सेकेंड ईयर के बाद जो है इसकी एजुकेशन जो है वो ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली ये भी एग्रीकल्चर से ही जो है वो बिलोंग करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी हम केयर करते हैं, उन ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी कि किस तरह से कि उनसे हम अच्छी नस्ल के जो है वो दूसरे जो है वो एनिमल जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसको हम पढ़ सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कैटल है, शीप्स वगैरह हैं। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज इसके जो किए जाते हैं वो भी हमेशा हायर एजुकेशन के बाद जो है वो किए जाते हैं। ये सारा कुछ, ये जितने भी मैंने आपको प्रोफेशन अब तक पढ़ाए हैं, ये हम वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने बायोलॉजी को पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का बेसिकली मतलब होता है बागबानी।
ठीक है? अब बागवानी क्या है? यानी कि अब क्या हमने कोई माली बनना है किसी बाग का? नहीं। इसमें क्या होता है कि आपने जो है इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हमें क्या है जो है वो एक आर्ट है गार्डनिंग का, जिसमें क्या होता है हॉर्टिकल्चरस्ट जो होते हैं वो बेटरमेंट करते हैं कि जो पहले से अगर उनके पास कोई फ्लावर्स वगैरह मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, वो उन्हीं वैराइटीज़ को एनहांस करते हैं, ठीक है? एनहांस करके उसके अंदर मज़ीद बेटरमेंट लाते हैं, यानी कि अब एक पौधा है वो उसने फूल जो हैं वो दिए हुए हैं, एक जगह पे उसका कलर रेड है, वही उसी पौधे ने दूसरी जगह पर क्या है वो येलो कलर के फ्लावर्स दिए हुए हैं, यानी कि ये उनकी वैराइटीज़ को चेंज कर देना, यानी कि जीन्स मटेरियल को चेंज करते हुए उनकी वैराइटीज़ को क्या कर देना, चेंज करना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है? वैराइटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। देखिए ऑर्नामेंटल कहते हैं जैसे सजावटी प्लांट्स वगैरह होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं, सजावटी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है? वो हम पहले से मौजूद जो हमारे पास प्लांट्स हैं, उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, उन्हीं के अंदर ही हम जीन्स को चेंज करके और मुख्तलिफ तरह के जो है हम उनसे दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक है? इसको जो है हम हायर एजुकेशन के बाद हॉर्टिकल्चर को जो है वो इस पेशे को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फार्मिंग। यस, फार्मिंग वर्ड से ही हमें पता चल रहा है फार्मिंग मीन क्या होता है, फार्म्स, यानी कि हम मुख्तलिफ फार्म्स बनाएंगे। किस तरह से, जैसे हमारे पास कैटल फार्म होता है, फैलो फार्म होता है, हमारे पास हैन फार्म भी होता है, फिश फार्म भी होता है, यानी कि मुख्तलिफ तरह के हम फार्म्स बना सकते हैं। किस तरह से डील्स विद द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स। फॉर एग्जांपल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। यानी कि कुछ वो कहते हैं इस तरह के फार्म्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम एनिमल्स को जो है वो ब्रीड करवा के न्यू और अच्छी वैरायटीज़ जो है उनसे यानी कि डिजीज़ फ्री जो है वो एनिमल्स की वैरायटीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है? जिससे हमारे पास अच्छे, उससे हमारे पास प्रोटीन और मिल्क सोर्स हो, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे जो क्या कहते हैं, बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स अब तक जो है वो प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जिनसे अच्छे खासे जो प्रोटीन्स हैं और मिल्क जो है वो लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है इन पोल्ट्री फार्म्स, यानी कि पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है, ये चिकन वगैरह हैं, उससे हम अच्छी नस्ल के जो है वो मुर्गियाँ वगैरह लेते हैं और साथ में हम उनसे अंडे भी ले सकते हैं। सिमिलरली फ्रूट फार्म्स होते हैं जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो लिए लिए जाते हैं। ये जो प्रोफ़ेशन है, इस प्रोफ़ेशन को जो है वो फार्मिंग जो है स्टूडेंट उस वक़्त कर सकता है जिसने जो है वो कोर्स किया हुआ हो, या तो एनिमल हस्बेंड्री का किया हुआ हो, या तो एग्रीकल्चर का किया हो, या फिशरीज़ वग़ैरह को का जो है वो उसने कोर्सेज़ वग़ैरह किए हुए हों, उसके बाद वो जो है वो फार्मिंग का जो है प्रोफ़ेशन अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है? इसमें ये नहीं है कि हायर एजुकेशन के बाद हम इसको कर सकते हैं, नहीं। जिसको नॉलेज हो एग्रीकल्चर का, जिसको एनिमल हस्बेंड्री का या फिशरीज़ वग़ैरह का नॉलेज हो, वो इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉरेस्ट्री। फ़ॉरेस्ट्री मीन क्या होता है? फ़ॉरेस्ट वर्ड से निकला है और फ़ॉरेस्ट आपको पता है नंबर ऑफ ट्रीज़ इन वास्ट एरियाज़, ठीक है? एक खुले बहुत बड़े एरिया पर बहुत सारे ट्रीज़ का मौजूद होना, हम उसको क्या कहते हैं? फ़ॉरेस्ट। अब इसमें क्या है कि फ़ॉरेस्ट्री में जो ये एक प्रोफेशनल लुक लाइक नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स अगर उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, वो एक प्रोफेशनिस्ट बन गए, तो प्रोफेशनिस्ट क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कोई आर्टिफिशियल जो है वो प्लांट्स वगैरह लगाए जाएं। आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने से आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, इसलिए आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाकर जो है वो इसकी जो एक ऑक्सीजन है उसको आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है? तो इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर जो है वो प्लांट्स वगैरह को ग्रो करवाएं, ठीक है? अब इसको जो है अडॉप्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास स्टडी होनी चाहिए जोलॉजी और बॉटनी, ठीक है? उसकी जो है वो डिग्री के बाद, उसकी स्टडी के बाद जो है हम फॉरेस्ट्री को जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? इसमें है कि फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ठीक है? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट यानी कि हमने अब ये एक वास्ट एरिया पर जो है वो हमने प्लांटेशन कर दी है। अब वो इस तरह से हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घने दरख्त बन चुके हैं, तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, ये अब हमारे पास आर्टिफिशियल जो है वो एक फॉरेस्ट बन चुका है, जंगल बन गया है, ठीक है? उसके बाद लास्ट है, और हमारे पास लास्ट एंड लीस्ट अब बायोटेक्नोलॉजी। ये जब हमने पीछे ब्रांचेस पढ़ी थी उसमें भी हमने इस चीज़ को जो है वो पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी लीस्ट कहते हैं
सॉरी लेटेस्ट कहते हैं जो सबसे आखिर में आने वाला हो, यानी कि जो अब रिसेंटली ही आया हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आप लोगों को पता था कि हमने बायोटेक्नोलॉजी को जब पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि हम बायोटेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो लिविंग प्रोडक्ट्स से जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें किस तरह से हम ले सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम दूध से दही को बना सकते हैं, हम इस तरह से इंसुलिन वगैरह को ले सकते हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं, हम वैक्सीन भी बना सकते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है, विद द प्रोफेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसको अगर हम पढ़ें, इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जब दूध से दही बनता है तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं ना, जो उस दूध को क्या करते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो है हायर एजुकेशन के बाद जो है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशन का अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बैचलर लेवल पर भी, यानी कि बॉटनी और जोलॉजी की स्टडी के बाद भी हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, ये आज हमारे थी कैरियर्स थे जो बायोलॉजी में हमने पढ़े हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये। इसके अंदर जितने भी हमने ये कैरियर्स पढ़े हैं, ये वो स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकते हैं जो बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी हुई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।